माफी मांगने की मांग है, माफी मांगी जाएगी क्या राकेश जी? नहीं, देखिए, सबसे मूल बात यह है कि कांग्रेस को ये पता था कि भारत मंडपम के प्रदर्शन का बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं पता नहीं था, पता था उनको, क्योंकि जहां 125 देश के लोग मौजूद हो वहां आपके लोगों का पहुंच के प्रदर्शन करने का क्या रिएक्शन होगा ये उनको पता था। अच्छा, फिर मुझे ये बताइए कि अगर कांग्रेस ने सोच के किया है, क्या फायदा सोचा होगा इसमें? कुछ तो सोचा होगा। मुझे लगता है कि उनको लगा होगा कि वहां जाके हम ये तीनों विषय उठाएंगे तो उसका पूरी दुनिया में इम्पैक्ट जाएगा। देखिए, उनका सोचना ये होगा कि पूरी दुनिया में इम्पैक्ट जाएगा। अब वो इम्पैक्ट कैसा जाएगा, कांग्रेस के निगेटिव जाएगा कि मोदी जी के निगेटिव जाएगा कि भारत के निगेटिव जाएगा, इसका असेसमेंट कांग्रेस ने नहीं किया होगा। लेकिन ये उनका सोच जरूर रही होगी कि इसका जो है प्रभाव पूरी दुनिया में जाएगा कि कांग्रेस के लोग भारत मंडपम के अंदर जहां एआई का शिखर सम्मेलन हो रहा वहां पहुंच के विरोध कर रहे मोदी का। देखिए, वो जो उनका सोचना होगा उसका क्या असर होगा, भारत के विरोध में जाएगा, कांग्रेस के विरोध में जाएगा कि मोदी के वो विरोध इसको में जाएगा। इंटरनेशनल अटेंशन दिलाना चाहते थे आप? बिल्कुल वही है कि वो चाहते थे कि दुनिया भर में ये बात पहुंचनी चाहिए कि हम अमेरिका और भारत डील के खिलाफ हैं और अमेरिका भारत डील के खिलाफ होने का मैसेज पूरी दुनिया में जाना चाहिए। सिर्फ उनको एक ही एजेंडा उनका था, उसका अपने लिए कितना नुकसानदेह होगा ये उनसे कोई मतलब इस बात का असेसमेंट उन्होंने किया ही नहीं होगा। नहीं, खूब असेसमेंट किया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप लोग शब्दावली थोड़ी बदलिए ना। अरे भाई, भारत कमजोर होगा तो उनको लगता है कि भारत मतलब मोदी भले नहीं है ऐसा, लेकिन कांग्रेस के सोचने का तो यही तरीका है ना, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। कांग्रेस से सोचने का यही तरीका है ना कि वो मोदी उपनाम पर जो कहते हैं और उसके बाद कांग्रेस के नेता कहते हैं कि अरे जज को समझना चाहिए था कि गांधी परिवार का वो व्यक्ति खड़ा है। कुछ भी आप कहिए, आ जाते हैं कि अरे देखो इतना शहादत दिया, इतना कुछ हुआ। इसको समझना जरूरी है। दुनिया के बड़े पब्लिकेशन में, वेस्ट मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में क्या छपेगा, ये इससे हेडलाइन शुरू होगी। जो राहुल गांधी चाहते थे, भारत की छवि खराब होगी। जो हेडलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नरेंद्र मोदी ने हासिल किया, जो फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन आकर कहते हैं, जो हम दुनिया के देशों को दिखा रहे हैं कि ग्लोबल साउथ की लीडरशिप हमारे पास है, जो हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ डेमोग्राफी डिविडेंड नहीं है, हम टेक्नोलॉजी के लीडर हैं। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा विजन दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर मानव, उस पर चर्चा नहीं हो। दुनिया जो कवर कर रही थी उसको इस एनार्की, इस अराजकता में बदलना है। भारत की छवि कमजोर हो, भारत पिछलग्गू बना रहे, भारत हर चीज दुनिया से दूसरे देशों से लेता रहे, ये राहुल गांधी चाहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, अमेरिकी ट्रेड डील पर इतनी चर्चा हो रही, अच्छा चलो ठीक है, मान लिया अमेरिकी ट्रेड डील में कुछ चीजें होंगी। ईयू के साथ जो ट्रेड डील हुई 19 साल बाद हुई है, उसको क्यों नहीं आप प्रशंसा कर रहे? इसका सीधा सा मतलब हुआ, राहुल गांधी को लगता है कि भारत इन सब चीजों से मजबूत हो सकता है, भारत विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है उसको हासिल कर सकता है। और अगर हासिल हो गया तो हमारी वो गरीबी हटाओ, हमारी वो मुस्लिम अपीजमेंट, हमारी वो अच्छा ठीक है जाति में बांटो, ये वाली राजनीति नहीं चलेगी। असली मुश्किल ये है। तो राहुल गांधी बहुत, जिसको कहें कि योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हैं। और हम लोगों ने पहले भी देखा है, जितनी बार वो विदेश जाते हैं वहां से कुछ नया लेकर आते हैं, विदेश में जाते हैं तो कुछ ऐसा बोलकर आते हैं जो भारत की छवि कमजोर करे। तो मुझे लगता है कि इसको यूं तो देखने की जरूरत नहीं है कि कुछ हो गया अब वो कोई रीअसेसमेंट कर रहे हैं। सारा एसेस है ऑलरेडी, उनको पता है कि ये होना था। उनको लगता है कि हम इसको देश के नौजवानों के गुस्से के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश करें। कुछ लोग तो आएंगे, मोदी से थक रहे होंगे ना, अच्छा 10 साल का नेता हो गया, 15 साल के लिए जीता हुआ है, वो ये कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं सोचा होगा कि यहां से आम लोग मार मार के भगाएंगे? नहीं, आम लोग मार मार के नहीं। देखिए, पब्लिक जो है ना वो सेंटिमेंट पे चलती है, उसको कई बार बुरा भी कुछ लगता है तो जज कर जाती है कि चलो ठीक है यार, लार्जर कुछ स्कीम होगी। लेकिन जब देश ही हो जाएगा, आप देश को कमजोर करेंगे, तब जरा आप सोचिए पब्लिक आपके साथ क्या करेगी। 99 का आंकड़ा वो फिर से, जिसको कहते हैं ना कि जब लुढ़कना शुरू होगा तो पता नहीं चलेगा कहां जाकर रुकेगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो भी असेसमेंट किया, और वो ये करते हैं, देखिए उनको पता है, उनका तरीका राजनीति का है, वो कोई कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। और उनको यह भी लगता है 20 साल उनको सदन में हो गए, अभी तक वो मतलब, अब पता नहीं मैच्योरिटी का क्या होता है। मैच्योरिटी का मतलब होता है कि संसद के सामने खड़े होकर बोलो इंडियन इकोनॉमी इज डेड। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी इज डेड कह देना। आप
दुनिया में भारत की छवि को कमजोर करने की कोशिश कर रहे ये समिट आयोजन करना क्या कोई छोटा काम था? इससे पहले वाला कहां हुआ था? उसमें कितने, शायद 5,000 लोग आए थे, 1500 लोग 1500 पेरिस में। और मैं फिर कह रहा हूं, अभी तक एआई की जो चर्चा होती थी वो क्या होता था, कुछ बड़े लोगों के बीच में, कुछ इंटेलेक्चुअल्स के बीच में। फर्स्ट टाइम है कि एआई मासेज के लिए गया है। ये भारत कर सकता था और हमने ये काम कहां किया? हमको जब G20 का अवसर मिला तो हम ग्लोबल साउथ की लीडरशिप लेकर आते हैं, अफ्रीका को शामिल करते हैं। हमको जब एआई समिट करने का मौका मिला, दुनिया का हर देश आया। और आप सोचिए, चाइना कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये समझिए आप इसको। दुनिया में उस लीडरशिप पोजीशन पर जब भारत खड़ा है तो राहुल कांग्रेस के लोग नंगे हो गए हैं, कपड़ा उतारकर बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर गए।